हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। प्रोटेस्ट के बारे में आपको ए टू जेड सारी चीज बता सकता हूं। देखो, कोई मसाला नहीं होगा, कोई फन नहीं होगा, कोई बैंटर नहीं होगा, कोई सरकाजम नहीं होगा इस वीडियो में, कोई रैंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट इतना जरूर है, अगर आप ट्रू यूनाइटेड फैन हो तो आपका इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बस मैं आपको ये नहीं बताऊंगा प्रोटेस्ट कब हो रहे हैं, मैं आपको ये तक बता सकता हूं प्रोटेस्ट करने के बाद यही फैंस क्यों स्टेडियम में जाएंगे और उनको जाके बैठना जरूरी है, मैच देखना जरूरी है, क्यों हम स्टेडियम खाली नहीं कर सकते, क्या लिमिटेशंस हैं इन फैंस की, क्या चैलेंजेस हैं इनके लिए, साथ ही साथ क्या ये टारगेट कर रहे हैं, क्या ये रूबेन एमरिम के फेवर में कर रहे हैं या इनका एजेंडा कुछ और है। सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर सकता हूं। छोटी सी वीडियो होगी, आपको पेशेंस दिखानी है, एंड तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब हाइप तो जरूर करना है, बल्कि अगर दोस्तों को भेज पाओ व्हाट्सएप या किसी और तरीके से तो भेजो इसको, डिस्कॉर्ड पे किसी भी तरीके से कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा तक ये वीडियो पहुंचे। क्यों मैं बात बोल रहा हूं? क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूं भाई। ये हुआ है मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में। एक फैन बेंटर करके एक मीडिया आउटलेट है, आप ऐसा कह सकते हो, अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, अपनी चीजें लिखते हैं, वो चीजें यहाँ पे ट्विटर वगैरह पे और अपनी वेबसाइट पे। उन्होंने मेरा आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट किया है। मेरा आर्टिकल क्या, मेरा एक ट्वीट पोस्ट किया है अपने एक आर्टिकल के अंदर, और वहां पे बड़े बड़े लोगों का भी है, बस बी यूनाइटेड, 1958 यूनाइटेड स्टैंड का भी है वहां पे। सो उनके बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां पे, शुरुआत में उनके जो टेक्स हैं वो दिए गए हैं प्रोटेस्ट से रिलेटेड। बट उसके बाद आपके भाई का भी बहुत ही छोटा सा ट्वीट वहां पे मेंशन किया गया। यहाँ पे देखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको अपना ट्वीट ओरिजिनल वाला दिखा ही देता हूँ। जब 1958 ने कल ऑर्गेनाइज किया था अपना, अनाउंस किया था अपना प्रोटेस्ट, ये मैंने आपको दिखाया भी था। तो तब मैंने ये ट्वीट किया था जिसमें मैंने बोला था कि भाई बहुत बढ़िया चीज करी है तुमने, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला 1 फरवरी को। और ध्यान रखना कि अब इनियोस और ग्लेजर्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बलेबा का नाम आ सकता है, जिडान एज अ मैनेजर आ सकता है, बट आप लोगों को इन चीजों से नहीं हटना है, ना 1958 को, ना हम फैंस को। क्योंकि देखो, 1958 कुछ ज्यादा नहीं कर सकता अगर फैंस बह जाएंगे तो। ठीक है, इसके बारे में मैं और थोड़ी सी बात करूंगा, बट मोटी बात यह है कि हमें किसी चीज के कारण भी प्रोटेस्ट नहीं रुकने देना, पूरा सपोर्ट करना है 1958 को। इसके बारे में मैं और बात करूंगा वीडियो में। जो मैं आपको ये चीज इसलिए भी दिखाना चाहता था क्योंकि मेरे को अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि मैं इन चीजों के बारे में काफी सीरियस हूँ, काफी आवाज उठाता हूँ। पहले भी मैंने कोशिशें करी हैं 1958 वगैरह को लिखने की। ये अगर जो मेरे को बहुत पहले से देखते हैं वो जानते होंगे इन बातों को। मोटी बात यह है भाई कि अगर आप इन टॉपिक्स को ज्यादा व्यू दोगे, अगर आप इन टॉपिक्स को ज्यादा सपोर्ट करोगे, तो बड़े कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो हमारे यूनाइटेड के हों, बाहर किसी और क्लब के हों, वो सब इन चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको दिखेगा भाई लोगों में भूख है। और मैं चाहता हूं हमारी यूनाइटेड की कम्युनिटी, मेरी रीच कितनी है, छोटी सी रीच है यार मेरी, 2-3 हजार लोगों तक, 4 हजार लोगों तक मैं पहुंच पाता हूं। तो मैं चाहता हूं ये लाखों लोगों तक जाए, 50 हजार लोगों तक, बहुत लोगों तक जाए, यूनाइटेड फैंस को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता हो। तो मैं चाहूंगा कि भाई और बड़े कंटेंट क्रिएटर भी इन चीजों पे बात उठाएं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि बात क्या है, पूरी डिटेल ए टू जेड की बात करिए। तो अब मैं जल्दी से शुरू कर ही देता हूं इसको। 1958 ने बात बताई है कि भाई देखो, सबसे बड़ी चीज है, क्लियरली हमारी डायरेक्शन देख लो, किनको टारगेट कर रही है। ग्लेजर्स को टारगेट कर रही है, इनियोस और रैटक्लिफ दोनों को टारगेट कर रही है, क्योंकि इन दोनों का ओनरशिप मॉडल एकदम बेकार है। साथ ही साथ हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे कि उमार बराड़ा, विल्कॉक्स, ये एकदम ढक्कन है, इन लोगों को बिल्कुल हटाना चाहिए। तो इन तीनों चीजों, एंटिटीज के पीछे हम टारगेट करेंगे। वी आर नॉट ओनली टारगेटिंग रैटक्लिफ, वी आर नॉट ओनली टारगेटिंग ग्लेजर्स, वी आर टारगेटिंग दीज 3 पार्टीज। सो बेसिकली उन्होंने ये बात बताई है। साथ में उन्होंने जो मेजर चीजें बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक मैनेजर को रिपोर्टेडली डिसमिस कर दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंसेज लेके नहीं, ग्रिम्सबी, एवर्टन, ये सारी लॉसेज लेके नहीं, बस इस कारण से क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट हो गया जेसन विल्कॉक्स से। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया अपना व्यू। विल्कॉक्स है कौन कि जिसको 9 महीने का एक्सपीरियंस है बस डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल वाली पोजीशन पे, वो भी साउथहैम्पटन जैसे क्लब में। वो हमारे क्लब में आके इंटरफेयर कर रहा है हमारे मैनेजर के साथ टैक्टिकल डिसीजंस में, और उसके साथ बहस होने के बाद आपने मैनेजर हटा दिया। अब आपको लगेगा ये आर दे आर एफेक्शनेट अबाउट रूबेन एमरिम, मैं उस पे भी आता हूं, दे आर नॉट, राइट। उमार बराडा के बारे में भी उन्होंने बोला है कि ये बंदा कौन है जिसके पास आज तक ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको लाके आपने सीईओ बना दिया। सो ये बहुत ही गंदे तरीके से आप हमारे क्लब को रन कर रहे हो, और ये बहुत ही इसलिए हमारा प्रोटेस्ट होगा, इन लोगों के अगेंस्ट होगा। यहां से बात शुरू होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं, बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि हम रूबेन एमरिम को डिफेंड नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि इनफैक्ट
इनफैक्ट वो अनएक्सेप्टेबल था जो भी रिजल्ट आया रूबेन एमरिम के अंडर। नाउ इस बात को सुन के मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत से लोग हैं जो रूबेन एमरिम को चाहते हैं, कुछ लोग ये भी हैं जो नहीं चाहते थे। बट मैं आपको बताऊं, आपका, मेरा और किसी भी और जने का ओपिनियन रूबेन एमरिम पे, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। उसको हम डाल सकते हैं कहीं पे भी आपको डालना हो उस ओपिनियन को, और भूल जाओ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं रूबेन एमरिम इज नथिंग, नथिंग। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको रूबेन एमरिम अच्छा लगता था या बुरा लगता था, ही वॉज अल्टीमेटली जस्ट अ मैनेजर, जस्ट अ मैनेजर। दिस इज अबाउट आवर क्लब। नो मैनेजर, नो प्लेयर, नो एग्जीक्यूटिव, नो ओनर इज बिगर देन द क्लब। वी आर, हम 150 साल से मैनेजर नहीं चल रहा, 150 साल से ये क्लब चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और मैं बात बोल रहा हूं आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप रूबेन एमरिम इन हो या आउट हो, आपका कोई भी आइडिया हो एमरिम को लेके, रैशफोर्ड को लेके, गर्नाचो को लेके, किसी को भी लेके, सर एलेक्स को लेके, ठीक है, किसी को भी लेके, दैट डजंट मैटर। दिस इज अबाउट सेविंग आवर क्लब, दिस इज अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो उन्होंने साफ सीधा बता दिया कि भाई हम रूबेन एमरिम के लिए नहीं कर रहे, बट जिस तरीके से हमारा क्लब चल रहा है उसके लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी कोई रूबेन एमरिम आएगा, नेक्स्ट टाइम भी कोई एरिक टेन हाग आएगा, उसके साथ ये यही बिहेव करेंगे। हमारे को ये मॉडल नहीं चाहिए जिस तरीके से हमारा क्लब रन हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये किस तरीके की ओनरशिप है। अब ओनरशिप पे बात करते हैं, वो बता रहे हैं, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और यही बात मैं कितने कितने टाइम से बोल रहा हूं भाई इस चैनल पे आप लोगों के सामने, कि मक्खन मलाई ऊपर से पैसा निकाले जा रहे हैं ग्लेजर्स, और सामने रख दिया है रैटक्लिफ और इनियोस को, ताकि वो ठोकें कॉस्ट कटिंग के नाम पे हमारे फैंस को। सो ऊपर से वो क्रीम निकाल रहे हैं, नीचे से फैंस को ठोक रहे हैं। ये किस तरीके का इन्होंने मॉडल खड़ा कर दिया कि फैंस की सुनवाई ही नहीं है, ठीक है। सो वो बता रहे हैं अल्टीमेटली कि भाई देयर इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमें कोई एक रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं है इस ओनरशिप पे, उमार बराडा पे और जेसन विलकॉक्स पे। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि 1 बिलियन से ज्यादा आप क्लब से निकाल चुके हो इस ओनरशिप मॉडल के अंदर, चाहे वो बस ग्लेजर्स हो या ग्लेजर्स और इनियोस हो। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सर जिम रैटक्लिफ ने हमारी होप्स को हटा दिया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया वो परफेक्ट शील्ड बन चुके हैं ग्लेजर के लिए। अगर आपको ग्लेजर को गाली देनी है, ओनरशिप को गाली देनी है, सबसे आगे खड़े हो जाते हैं सर जिम रैटक्लिफ की फोटो और मीडिया आउटलेट्स, और जिस भी तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्लेजर्स पे अब कोई बात नहीं करता, सब इनियोस पे बात करते हैं कि अब किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से वो बेटर कर रहे हैं, किस तरीके से पहले वेज स्ट्रक्चर हुआ करता था, ये सब फलाना डिमकाना। तो ये सारी चीजों के बारे में बोल रहे हैं कि शील्ड मिल गई है। आधे से ज्यादा फैंस इसी में कट मर जाते हैं कि रैटक्लिफ को बचाएं या रोकने दें, ठीक है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि हमने जब प्रोटेस्ट किया था तो लोगों ने हमें रोक दिया था क्योंकि दे वांटेड टू गिव हिम टाइम, राइट। उन्होंने बताया, ये भी बड़ा सही बात बोली उन्होंने, कि क्लब हमारा एकदम मीडिया सर्कस की तरह काम करता है, जहां पे लिटरली आपको फैन कल्चर को आप फेंक रहे हो उठा के, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि फैंस को किस तरीके से होम और अवे गेम से हटा दिया गया है, और उनकी टिकटें छीनने का बहाना, जो सीजन टिकट होल्डर होता है वो सीजन की शुरुआत में टिकट्स ले लेता है पूरे सीजन की, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि उनकी टिकट्स किसी ना किसी बहाने से कैंसिल कर दी जाती हैं क्योंकि वो चीप होती हैं, सीजन की शुरुआत में थोड़ी चीप होती हैं सीजन टिकट होल्डर्स की। और वो जो अब सीट्स खाली हो रही हैं वो दे रहे हैं ये टूरिस्ट को, ठीक है। टूरिस्ट को देते हैं कि आओ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देखो आप, और इनको टिकटें ये डबल ट्रिपल प्राइसेस में देते हैं। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है, जो एक बंदा जो जिसका बाप दादा सब कोई जाते थे फुटबॉल देखने, जो अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ जाता है मैच देखने, वो पागलों की तरह चिल्लाते हैं, हूट करते हैं टीम के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? आप ऐसी भीड़ देखना चाहोगे अपने स्टेडियम में जैसी बोरोसिया डॉर्टमुंड में होती है, या आप देखना चाहोगे एग्जीक्यूटिव्स या टूरिस्ट जो वहां पे जा रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब लिटरली नो हूटिंग, नो पैशन, नथिंग एट ऑल, दे आर जस्ट देयर फॉर द एक्सपीरियंस? यस, उस तरीके के भी होने चाहिए, बट उन लोगों को हटा के नहीं होना चाहिए, राइट। इतना आप समझते हो मेरी बात को? तो इसके अगेंस्ट भी वो लड़ाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में ना लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं है, और इसलिए बहुत से लोग दे आर स्लीप वॉकिंग इनटू अबिस। यानी आप समझ रहे हो, आपको पता नहीं है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, बट आप आंख बंद करके स्लीप वॉक कर रहे हो, नींद में चले जा रहे हो। आपको लग रहा है आप ठीक कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप बहुत ही गंदी जगह पे जा रहे हो। इस तरीके से क्लब को रन किया जा रहा है, हमारे फैंस बहुत सारे उस डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उन्होंने बताया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे फुलहम के अगेंस्ट 1 फरवरी को, संडे का दिन है, या फिर
वो प्रोटेस्ट डिले किया जा सकता है और 7 तारीख को किया जा सकता है, 7 फरवरी को स्पर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो खेलने आएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो ये 2 बैक टू बैक गेम है ओल्ड ट्रैफर्ड में, 1 फरवरी या 7 फरवरी को किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा करा क्यों जा रहा है, ये 2 डेट्स क्यों दी जा रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रही है? इससे तो बहुत कंफ्यूजन होगी, और प्रोटेस्ट अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इस लेवल का, इट हैज टू बी वेरी क्लियर डायरेक्शन टू एवरीवन, क्योंकि उन लोगों को प्रोटेस्ट में आना है तो आपको कंफ्यूजन नहीं देनी चाहिए, ठीक है? कितने लोग अलग-अलग जगहों से भी आएंगे प्रोटेस्ट में भाग लेने। सो उसका उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। 6 फरवरी को हमारा म्यूनिक एयर डिजास्टर हुआ था। कितनी बार ऐसा ही होता है कि अगर उससे पहले, 6 फरवरी के बाद नहीं, 6 फरवरी से पहले वाला जो गेम होता है उसमें हम श्रद्धांजलि देते हैं हमारी म्यूनिक एयर डिजास्टर वाली टीम को, हमारे प्लेयर्स को, हमारे कोचिंग स्टाफ को, उन सबको। सो ऐसे चांसेस हैं कि 1 फरवरी को हम उसको ऑर्गेनाइज करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब ओल्ड ट्रैफर्ड में उसको ऑर्गेनाइज करें। इन केस ऐसा हुआ तो क्लब हमें, ऐसा तो होगा नहीं कि 31 जनवरी को बताएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं 1 फरवरी को, वो एडवांस में नोटिस दे देते हैं कि भाई 6 फरवरी वाला जो हमारा हादसा हुआ था क्लब में, जो बहुत हमारा ब्लैक डे है हमारी हिस्ट्री का, उसको हम 1 फरवरी को ऑर्गेनाइज करेंगे। नाउ उसके अलावा अगर यूनाइटेड ने वो ऑर्गेनाइज कर दिया तो हमारा प्रोटेस्ट शिफ्ट हो जाएगा 7 फरवरी को। तो अब आपको ये बात भी पता है, तो कल को अगर आप डेट चेंज देखो तो आपको ऐसा कोई धोखा ना लगे कि वाह यार पता नहीं क्या हो रहा है। अब आपको ये चीज पता चल गई तो आपको हमेशा याद रहेगी। नाउ प्रोटेस्ट इज फॉर व्हाट, किस लिए हो रहा है? इट इज नॉट अबाउट ब्रूनो फर्नांडेज और रूबेन एमरिम और एनी पिटी टॉपिक जिस पे आप और मैं डिबेट कर सकते हैं, नहीं। वो हो रहा है कि फैन से आपने टिकट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो जो नॉर्मल आपके मेरे जैसा फैन है, मिडिल क्लास फैन है, जो जिसके लिए ये क्लब बना है, जिन्होंने ये क्लब बनाया है, उनको प्राइस आउट किया जा रहा है। उसके बाद फैंस को की आवाज दबाई जा रही है। बहुत बड़ा इशू है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, बट साउंड वगैरह को लेके गाने चला देते हैं ये स्टेडियम में, जब लोग हूट करना चाह रहे होते हैं उसकी उनकी आवाज दबा दी जाती है, तो उस पे बहुत बड़ा बखेड़ा होता है, फैंस का काफी लड़ाई होती है मैनेजमेंट से, उनकी आवाज दबती जा रही है, दैट इज वन इशू। उसके बाद बैन कर दिया जाता है किसी ना किसी बहाने से फैंस को, ताकि उनकी टिकट ले ली जाए सीजन टिकट वाली, और बहुत ही तरीके से उनको चूसा जा रहा है, निकाला जा रहा है, फैंस को हटाया जा रहा है, टूरिस्ट को ऐड किया जा रहा है। तो ये है मेन मुद्दा। नाउ अब उसको इस में रंग में भंग डालने वाले तो बहुत मिलते हैं आपको, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। और मैं यही बात बोलता हूँ, इनको सीधा बैन करो, मतलब ब्लॉक करो, इनको एंगेज भी मत करो, इनके साथ बात भी मत करो, क्योंकि दे वांट बेसिकली कि आप वो उल्टी सीधी बात बोलेंगे, आप जाके एंगेज करो, उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। ऐसा कुछ मत करो, ठीक है? इट्स फनी, ये बंदा कह रहा है कि किस तरीके से यही लोग 1958 वाले रैटक्लिफ को सपोर्ट कर रहे थे, दे वांटेड टू पुट मैनचेस्टर बैक इन मैनचेस्टर, जब कतारी ओनरशिप भी फाइट कर रही थी ग्लेजर्स के से अपना ओनरशिप लेने के लिए, ठीक है? और अब ये जाके रैटक्लिफ को हटा रहे हैं, सो दे आर क्लाउन और बेसिकली ये वो और ये सारी चीजें हैं। सो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। देखो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा किया था, बट अगर करा भी होगा तो मेरे को वापस फर्क नहीं पड़ता। दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर कि 1958 पर्सनली रैटक्लिफ को चाहता था या उनको चाहता था, कतारीज को चाहता था या किसी और को चाहता था। आई डोंट केयर, आई ओनली केयर कि वो ग्लेजर्स आउट चाहते हैं। और अब आई एम सो मच हैप्पी कि अब वो इनियोस को भी टाइम दे के देख चुके हैं और उनको भी आउट चाहते हैं। पहले भी वो चाहते थे इनियोस को सैक करना, इनियोस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, बट लोगों ने, फैंस ने, आपके मेरे जैसे फैंस ने सोशल मीडिया पे जाके, नहीं उनको टाइम देना चाहिए, जब बलेबा की साइनिंग आने वाली थी, जब सेस्को को साइन किया था हमने, सो लोगों का सेंटिमेंट एकदम मूव हो गया था। तो वहां से उनका पलड़ा भी हल्का हो गया था, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रोटेस्ट में मात्रा ज्यादा नहीं होगी, लोग ज्यादा नहीं आएंगे, तो अगली बार इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये किसी हालत में नहीं रहेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये उनकी मजबूरी है कि अगर फैंस का सपोर्ट उनको नहीं दिखेगा, अगर फैंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इनका प्रोटेस्ट पूरा फेल हो जाता है। आधे लोग आएंगे और उसके बाद अगली बार कोई आपके पास बचेगा भी नहीं, क्योंकि इनके अलावा कोई और ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो आपके पास बस एक इन्हीं की मोनोपोली है, इन्हीं को सपोर्ट हमें करना पड़ेगा। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप इनके बारे में कुछ भी सुनो कि भाई ये किसी को सपोर्ट करते थे, क्या करते थे, और बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो भाई, यहां से आपको काफी कुछ सीखने को शायद मिल सकता है। ये उन्हीं के सेक्शन में नीचे कमेंट में लोग बोलते हैं, कैन आई
आस्क अगर आप लोग प्रोटेस्ट के बाद वापस जाके सीट पे अपने गेम देखने लग जाओगे और उसके बाद कह रहे हैं कि ये वापस किसी बलेबा वगैरह के साथ लिंक आएंगे और ये सब कैंसिल कर देंगे, ये फ्रॉड है। सो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, इनकी मजबूरी है, इनको फैंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर फैंस एकदम स्वे कर रहे हैं तो ये उनके अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। लेकिन दूसरी वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि क्या आप वापस जाके सीट पे जाके बैठ जाओगे अपने गेम में, गेम देखोगे, यस वो ये करेंगे और उनकी ये मजबूरी है। रीजन मैं आपको ये बता देता हूं, जो सीजन टिकट होल्डर होता है, जो सीजन टिकट होल्डर होता है, आपके मेरे जैसा आदमी होता है, इतना सारा पैसा लगा के 38 मैच की 19 मैच होते हैं जो होम गेम्स होते हैं सीजन के, या उसके अलावा बाकी कॉम्पिटिशन्स के भी, उन सबकी टिकटें ले लेता है। अपने लिए ले लेगा, मे बी अपनी बीवी के लिए ले लेगा, गर्लफ्रेंड के लिए लेगा, अपने बेटे के लिए ले लेगा, बाप के लिए ले लेगा, ऐसे भाई के लिए ले लेगा, ऐसे 2-4 टिकटें ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके वो सीजन टिकट होल्डर होते हैं। और वो सालों साल, ऐसे भी लोग होते हैं जो 30-30 साल से सीजन टिकट होल्डर हैं। ये एकदम ट्रू 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 मैच भाई, अपनी नौकरियां छोड़ के, छुट्टी लेके, बीवी का बर्थडे ये सब मिस करके जाके मैच देखते हैं, वहां पे चिल्लाते हैं, पैसा लगाते हैं, पूरा दिन खर्च करते हैं टीम को सपोर्ट करने के लिए। टीम कैसा खेलती है वो तो तुम देख ही रहे हो इतने 10 साल से, तब भी वो जाके करते हैं ये चीजें। नाउ उनके पास एक क्लॉज होता है, उनके पास एक क्लॉज होता है कि अगर आप सीजन टिकट होल्डर हो, आपने 2 से ज्यादा मैचेस मिस करे तो आपकी सीजन टिकट उसी टाइम कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आप मान लो पहला मैच, तीसरा मैच नहीं देखने गए, या पहला मैच और 34वां मैच नहीं देखने गए, आपकी सीजन टिकट रद्द कर दी जाएगी। तो आपका प्रेजेंट होना अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आपको बीमारी लग गई, कुछ लग गई, तो बहुत सारी चीजों में आदमी नहीं टर्न अप कर पाता। काफी सारे गेम में आप इमेजिन कर सकते हो, राइट? सो अगर ये प्रोटेस्ट करने जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर ये गेम में ना बैठे, जो लोग कहते हैं कि भाई स्टेडियम खाली कर दो, अगर इन्होंने स्टेडियम खाली कर दिया भाई, या ये लोग प्रोटेस्ट करने के बाद वापस गेम में नहीं बैठे, इन सबकी जेबों से इनकी सीजन टिकट चली जाएगी। आप समझ रहे हो? और अगली बार ये सीजन टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, उनको वापस मार्क करके क्लब इनको साइड भी कर सकता है। तो ये रिस्क कोई भी नहीं लेगा, ये रिस्क एकदम अनइमेजिनेबल है। अब आप ये बात कर रहे हो कि भाई तू प्रोटेस्ट करने जा रहा है, उसका क्या ही फायदा कि जब तू 7 दिन के बाद अनशन नहीं करेगा। अरे भाई तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम उनको कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? तो जाके अनशन कर रहे हैं, जो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे हैव सो मच टू लूज, व्हाट हैव एनीवन एल्स गॉट टू लूज? कि जो जो नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनका क्या लॉस है? उनको तो बस फायदा होगा प्रोटेस्ट के होने के बाद, राइट? सो लोग बिना सोचे समझे ये बोल देते हैं कि भाई बस और बस स्टेडियम खाली करने से होगा, प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए, उससे कुछ नहीं होता। नहीं, उन चीजों से होता है, और यही पॉसिबली किया जा सकता है, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते इस टाइम पे। बट हाँ, प्रोटेस्ट अगर उनको दिखेगा कि भाई इस बार हमारे 500 लोग आए हैं, अगली बार हमारे 1000 लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट बिल्डअप कर रहा है, तो भाई मे बी हम गेम कैंसिल भी कर पाए। बट उनको भी वो फैंस की तरफ से बैकिंग चाहिए होगी वो बड़े स्टेप्स लेने के लिए। ठीक है, सो ये चीजें ध्यान से ही चलेंगी, धीरे धीरे ही चलेंगी। बट इतना काम है, आपका मेरा काम है उन चीजों को सपोर्ट करना, जिसमें से एक बहुत बड़ा काम होगा भाई कि अगर आप इन चीजों को देखोगे आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये नई नई साइनिंग, शाइनी साइनिंग्स, इनके बारे में, तो आप प्लीज इनको बहुत ज्यादा तब आप बात करो। आपकी टीम है, आप बात करो, एलियट एंडरसन चाहिए, बलेबा चाहिए, किसके साथ क्या साइनिंग हो सकती है। बट इस चीज को दिमाग में रखना कि गेम खेली जा सकती है तुम्हारे साथ, तुम्हारा सेंटिमेंट चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखना। और बिल्कुल आप फ्री हो ये बात करने के लिए कि भाई हमें नेक्स्ट कौन सा चाहिए, मिडफील्डर चाहिए या विंग बैक चाहिए, क्या चाहिए, बिल्कुल 4-2-3-1 में क्या खेलना है, 4-3-3 में क्या खेलना है, नया मैनेजर, बिल्कुल आप बात करो। बट जो चीज असली इशू है उसको भूलो मत, ये मेरी गुजारिश है। बाकी ये वीडियो थी आपके समझ के लिए, मेरे दिल से करीब है टॉपिक, इसलिए मैं आपके पास लाना चाहता था। मेरे को पता है बहुत से लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब हाइप कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर देना, भूलना मत। बाकी इसके बियॉन्ड भी जो रेगुलर न्यूज है उसकी वीडियो में 2-3 घंटे बाद डाल दूंगा, अगर आप उसको भी सपोर्ट करना चाहते हो उसको भी देख लेना। बट ये मेन टॉपिक था, इसलिए मैं इस टाइम पे लाया हूं। जो बाकी रेगुलर न्यूज है वो इससे कम इंपॉर्टेंट है, बट वो सारी की सारी ओले और इनफैक्ट ट्रांसफर से भी रिलेटेड है, वो सारी कुछ घंटों में मैं डाल दूंगा। आप प्लीज उसको भी देख लेना। बाकी आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।